हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें आर्हेनियस ने ट्राई किया कि चलो एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें साइंटिफिक अप्रोच था। एसिड के बारे में बताया कि दो सब्सटेंस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव्स H+ in water is known as arrhenius acid। और बेस में बताया those substance contains OH and gives OH- in water, that is arrhenius base। और वो जो केमिकल अप्रोच था, साइंटिफिक अप्रोच था, उसमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया गया। HCl, H3SO4, HNO3, NaOH, KOH etc। फिर भी कुछ लिमिटेशंस आ गए, जैसे वाटर का रोल क्या है, वो आर्हेनियस से हमें पता नहीं चलता कि वाटर को एसिड लेना है कि वाटर को बेस लेना है। दूसरी बात, सम सब्सटेंस लाइक NH3 does not contain OH but it is base। BF3 does not contain H but it is acid। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो प्रिंसिपल था आर्हेनियस का, उसको सबने एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर? और इसीलिए साइंस में, ये तो साइंस है, नए नए कॉन्सेप्ट आते ही रहते हैं। तो एसिड बेस के टोटल 3 कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक अप्रोच 3 बेस पे है। तो आज हम दूसरा एक अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस आल्सो, एंड दैट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, तो आर्हेनियस में जो प्रॉब्लम हुआ था रिगार्डिंग H+ कि H+ की स्टेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे वो H+ को अलग से रिप्रेजेंट किया ब्रोंस्टेड। क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड? तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड? एसिड का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट? तो उन्होंने बताया those substance donate H+। H+ means proton। Those substance donate H+ is known as Bronsted acid। Bronsted acid मतलब जो H+ को डोनेट कर रहा है वो ब्रोंस्टेड एसिड है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोंस्टेड बेस? So that is opposite to Bronsted acid, those substance accept H+, जो H+ को accept कर रहा है, that is Bronsted base। Clear? So according to Bronsted, acid और base को ऐसे identify किया गया। Now we have 2 examples, one that is HCl। Okay, so if you dissolve HCl in water, now see what happens। Okay, so in that case HCl donate H+ to water। मतलब ये प्रोसेस में आर्हेनियस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन ब्रोंस्टेड ने क्या बताया, जब आप HCl को पानी में डालते हो तो HCl H+ डोनेट कर रहा है, किसको? वाटर। ओके, तो HCl को नाम दे दिया ब्रोंस्टेड एसिड। मतलब एक ही सिस्टम में एसिड और बेस दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया। क्लियर? वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर का रोल भी उन्होंने बता दिया कि चलो यहाँ पे वाटर का रोल है ब्रोंस्टेड बेस। नाउ व्हाट इज द आउटपुट? ओके, सो H2 gain H+, so H2O convert into H3O+। ये सबको पता है, हमने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है। H2O है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अब H+ को ले रहा है, H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो Cl के पास चले गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी जो लोन पेयर है वो यूज कर रहा है और H के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, और ये जो मिलता है दैट इज H3O+।
और ये जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलेगा H3 प्लस। नाउ व्हाट अबाउट Cl? तो Cl यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। सो वी हैव H3O प्लस एंड Cl माइनस। ओके, इफ यू कंसीडर रिवर्स प्रोसेस देन व्हाट हैपन? ओके, नाउ सी, तो वापस क्या होगा, कौन किसको H प्लस देगा? सो H3O प्लस Cl को H देगा, सो H3O प्लस हो जाएगा एसिड, बट नाउ इट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। और Cl माइनस को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ओके, इसका मीनिंग हुआ HCl जो था वो एसिड है, सो HCl गिव्स Cl माइनस राइट हैंड साइड। तो ये पैर किसकी हो गई? एसिड के सामने देखो कॉन्जुगेट बेस की पैर होती है। ओके, सो एस यू कैन से एसिड गिव्स कॉन्जुगेट बेस एंड बेस गिव्स कॉन्जुगेट एसिड। ये भी आपको पढ़ना है। ओके, मेन ये दोनों है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एमोनिया। सो एमोनिया प्लस वाटर, एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। चलो अब इसमें क्या हो रहा है वो देखो। हियर H2O donate H plus to ammonia, so H2O act as a Bronsted acid and ammonia act as a Bronsted base। तो यहाँ पे आप देखो वाटर का रोल चेंज हो गया। जब वन डे वाटर HCl के साथ था तब वो बेस था, अब वही वाटर एमोनिया के साथ है तो वो एसिड। इंटरेस्टिंग। ओके, सो नाउ सी द राइट हैंड साइड। सो NH3 कन्वर्ट इनटू NH4 प्लस, क्योंकि H प्लस को ले रहा है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये लोन पेयर यहाँ पे यूज होगी, दैट इज अमोनियम आयन। और H2O कन्वर्ट इनटू OH माइनस। ओके, सो अमोनिया दैट इज बेस, सो NH4 प्लस दैट इज Ca। Cl इज नॉट चार्टर अकाउंटेंट, कॉन्जुगेट एसिड, और ये है कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो प्रिंसिपल है उसमें दोनों सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। वाटर का रोल भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब वाटर जो है वो आप देखो, वाटर जब HCl के साथ है, वाटर जो है जब HCl के साथ है तब वो ब्रोंस्टेड बेस है, क्लियर। और वही वाटर जब एमोनिया के साथ है तो वो ब्रोंस्टेड एसिड है। मतलब वाटर को ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस आप बोल सकते हो। Therefore, water is known as amphoteric। amphoteric, amphoteric का मीनिंग होता है its property like acid as well as base। So most important question, water is amphoteric, water is amphoteric according to which principle? Bronsted and Lowry। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है। मतलब वाटर को आप ब्रोंस्टेड एसिड भी बोल सकते हो, ब्रोंस्टेड बेस भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस देयर इज नो रोल ऑफ वाटर इन दैट प्रिंसिपल। आर्हेनियस के बेस पे आप वाटर को कुछ भी नहीं बोल सकते, नॉट एसिड नॉट बेस। लेकिन यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं कि वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरिंग कॉन्सेप्ट। Clear? Now what about HCl? What about HCl? तो HCl में हाइड्रोजन है, तो HCl आर्हेनियस एसिड है, हमें पता है। और HCl को हम ब्रोंस्टेड एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि वो H प्लस डोनेट भी कर रहा है। तो HCl को दोनों नाम मिलेंगे, आर्हेनियस एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड एसिड। Now what about ammonia? What about ammonia? तो जो एमोनिया है उसको हम आर्हेनियस बेस नहीं बोल सकते, कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आर्हेनियस की जो बेस की डेफिनेशन है दैट रिगार्डिंग OH। अब एमोनिया में तो OH है नहीं, तो आर्हेनियस बेस नहीं बोल सकते, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस इसको हम बोल सकते हैं बिकॉज एमोनिया एक्सेप्ट H+। क्लियर? तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स साथ में मैं ले रहा हूं जिससे आगे आपको इजी हो जाएगा। ये तीनों प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या है, अब ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके सामने उसका कंक्लूजन रखूंगा, तीनों का साथ में।
तो अपना पे टॉपिक आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड का। अब दूसरी बात, एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं उसमें आपको पैर बनानी है, जैसे HCl एसिड है वो आपको पता है। अब HCl क्या देगा, कॉन्जुगेट बेस। तो एग्जाम में आपको एसिड दिए होंगे एंड हाउ टू राइट इट्स कॉन्जुगेट बेस। आपको बेस दिए होंगे एंड हाउ टू राइट इट्स कॉन्जुगेट एसिड विदाउट राइट रिएक्शन। हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे कि चलो HCl है तो उसका कॉन्जुगेट बेस Cl- है, H2O बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड H3O+ है। क्लियर? एमोनिया बेस है तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये हमें डायरेक्ट लिखना है विदाउट रिएक्शन। क्लियर? तो वो टॉपिक हम आगे ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो। तो सबसे पहले आपको एसिड दिया है और उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो दो मेथड है, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एसिड इज गिवन, आपको जो दिया है वो एसिड है एंड यू हैव टू राइट इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो फॉर्मूला है एसिड माइनस H+, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस। ये फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है तो मैं एक दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं। ओके, टू गेट Cb मींस कॉन्जुगेट बेस, remove H and add +1 चार्ज। बस इतना याद रखो। यदि आपको कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो आपको जो एसिड दिया है उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो और बाद में उसमें +1 चार्ज, एड -1 चार्ज। क्लियर? ये -1 आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मान लो कि ये हमारा टेबल है, यहां पे हम लिखेंगे एसिड और यहां पे होगा Cb मींस कॉन्जुगेट बेस। सो फॉर एग्जांपल HCl, अब HCl दैट इज गिवन एंड हाउ टू राइट इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो HCl में से हाइड्रोजन निकाल दो दैट इज Cl एंड ऐड -1 चार्ज, -1। इसका इनिशियल 0 है तो 0 में -1 आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, अनदर एग्जांपल वाटर, H2O की बात करते हैं। हाइड्रोजन निकाल दो दैट इज OH और ये हो गया -1। क्लियर? HNO3 नाइट्रिक एसिड, H निकाल दिया दैट इज NO3, -1 ऐड कर दिया -1। एसिटिक एसिड CH3COOH, पीछे जो H है वो निकालना है CH3C++। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें दो हाइड्रोजन है तो ये प्रोसेस आप दो बार कर सकते हो। पहला H निकालोगे तो HSO4-, चलो HSO4- को आगे ले जा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो भी एक और निकालो तो हो जाएगा SO4। अब -1 ऑलरेडी चार्ज है और -1 ऐड करोगे तो हो जाएगा -2। क्लियर? दूसरी एक सीरीज है H3PO4 की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एसिड और सामने कॉन्जुगेट बेस H3PO4, फास्फोरिक एसिड, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 बाय 1 हम निकालते हैं। फर्स्ट वन इज H2PO4-। नेक्स्ट H2PO4- में भी H है दैट इज HPO4-2। HPO4-2 जो है उसमें भी एक H निकालो दैट इज PO4-3। क्लियर? सो बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट एसिड इनटू कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हाइड्रोजन निकालो और चार्ज कितना ऐड करना है, -1। तो ये फॉर्मूला से आप एसिड को कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो इसका भी एक फोटो ले लो, उसके बाद हम बेस को कॉन्जुगेट एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है?
पहले इसका एक फोटो ले लो। चलो नाउ सेकंड में बेस है, बेस में आपको H प्लस ऐड करना है एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड। ओके, सो टू गेट Ca ये रिमूव जो है उसकी जगह ऐड आएगा, ऐड हाइड्रोजन एंड ऐड प्लस वन चार्ज, मतलब इसमें हाइड्रोजन और चार्ज दोनों ऐड करने हैं। ठीक है, चलो इसका भी टेबल बता देता हूं मैं एग्जांपल के फॉर्म में, तो इजी रहेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे दिया होगा बेस और आपको लिखना है उसका Ca कॉन्जुगेट एसिड। तो हम एमोनिया से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एमोनिया हमारे पास वेल नोन एग्जांपल है, वो बेस है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दिया मतलब NH4 और चार्ज +1। वाटर की बात करते हैं H2O, तो H2O का रोल हो जाएगा H3O+। आगे हमने जो अभी पढ़ा SO4-2, तो उसमें H ऐड करो तो H SO4-1 हो जाएगा क्योंकि -2 में आप +1 ऐड करोगे। H SO4- है, ओके, तो इसका हो जाएगा H2SO4। ऐसे हम लिख सकते हैं। H3PO4 की बात करेंगे तो PO4-3 है, तो उसमें आप H ऐड करो दैट इज HPO4-2। HPO4-2 जो है उसमें आप H ऐड करो दैट इज H2PO4- एंड H2PO4- इसमें से हो जाएगा H3PO4। क्लियर? तो इस बेस पे हम कॉन्जुगेट एसिड भी लिख सकते हैं। दोनों में एग्जांपल याद रखो, यहां पे ए एग्जांपल सेट कर देना तो अपने आप में स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस वाले में HCl का एग्जांपल याद रख देना। ठीक है, तो अपने आप ये आराम से लिख सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन मैं थोड़ा आपको बता दूं, H2SO4 लेके और H3PO4 सल्फ्यूरिक एसिड में हम सीरीज बना सकते हैं। देखो कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है कि नहीं, ओके, तो आगे वो क्या देगा, बेस देगा, तो बेस का ये तो एक H निकालो दैट इज HSO4- मतलब ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अभी भी इसके अंदर H है तो इसको आप एसिड ले लो तो सामने आपको मिलेगा कॉन्जुगेट बेस दैट इज SO4-2, और जब रिवर्स आओगे तो उल्टा हो जाएगा। इसका मीनिंग हुआ जब ये दोनों साथ में है तो ये एसिड है और ये बेस है, और ये दोनों जब साथ में है तो ये एसिड है और ये बेस है। इसका मीनिंग हुआ लाइक वाटर HSO4-2 also act as a amphoteric, क्योंकि ये बीच में है, और जो बीच में है वो आगे भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है। रेडॉक्स में पढ़ा था हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, सम कंपाउंड एक्ट बोथ, जिनका स्टेट बीच में आता है, और जो टर्मिनल पे होते हैं आइदर और। क्लियर? H2SO4 always act as a acid and SO4-2 always act as a base, and this one either acid or base. With respect to this acid, with respect to this base, तो सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड का, इसमें एम्फोटेरिक दो आएंगे, देखो H3PO4, H निकालो सो H2PO4-, फिर से H निकालो सो HPO4-2, और H निकालो PO4-3। ये पूरी देखो सीरीज है, पहले H निकाला -1 ऐड कर दिया, दूसरा H निकाला -2 हो गया, H निकाला -3 हो गया, चलो इसको वापस ले आओ। ओके, this one act as always acid and this one act always base, and these two both, तो ये दोनों भी एम्फोटेरिक में आप ले सकते हो, इसको भी आप एम्फोटेरिक में ले सकते हो। सो these two are एम्फोटेरिक। ओके, तो ए भी क्लियर होना चाहिए। तो ए
कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, आगे कुछ नए नए टॉपिक्स भी आएंगे वो देखेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड से एमोनिया का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो BF3 वाला। हाँ, BF3 का नेचर कैसा है? BF3 का नेचर एसिड है, ऐसा प्रूव हुआ है, लेकिन BF3 को हम आर्हेनियस एसिड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके पास H ही नहीं है। इसको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब ये एसिड है ऐसा प्रूव कैसे करेंगे? तो थोड़ा वेट करो, अभी भी एक कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, दैट इज गिवन बाय लुईस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस। क्लियर? और तीनों कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं तीनों का एक कंक्लूजन आपके सामने रखूंगा। ठीक है, इससे एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।